नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार अपने YouTube चैनल नितिन स्टडी सेंटर फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम सीखने वाले हैं आगे भी संख्याएं जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी। तो देखिए आज हम लेके चल रहे हैं पैलिंड्रोम संख्याएं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? पैलिंड्रोम नंबर। तो सीख लेते हैं इसे। ऐसी संख्याएं जो बाईं ओर से दाईं ओर से, बाएं दाएं दोनों ओर से समान पढ़ी जा सकें, उन्हें क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम संख्याएं। जैसे ये लिखा हुआ है हमारा 23,732। और अगर हम यहाँ से अंक देखेंगे तो देखो 2 3 7 2 3 7, यानी कि बाएं और दाएं दोनों तरफ से कैसी हैं दोस्तों? समान है। ये भी देखो 5 7 6, और इधर से देखेंगे तो 5 7 6। तो अगर ऐसी संख्याएं जो बाएं और दाएं दोनों तरफ से समान हो तो हम तुरंत कह देंगे कौन सी संख्या है? पैलिंड्रोम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं त्रिकोणीय संख्याएं। तो त्रिकोणीय संख्याएं यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसे ट्रायंगल्स नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रायंगल्स नंबर। तो देखिए त्रिभुज की तरह रचना करने वाली, किसकी? त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। जैसे 3 6 10 15 21। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये तो मैंने बता दिया आपको कि होती कैसी है त्रिकोणीय संख्या। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए 3 को हम इस प्रकार बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुज जैसी संरचना बन गई। तो हम ऐसी संख्या को जो त्रिभुज जैसी संरचना बनाती हैं उन्हें हम बोलते हैं त्रिकोणीय संख्या। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 6 वाला। तो देखो 1 2 3 और यहाँ 1 2 और यहाँ 1। देखिए दोस्तों ये भी त्रिभुज जैसी संरचना बना रहा है, तो ये भी कैसी संख्या होगी? त्रिकोणीय संख्या होगी। अब मान लीजिए 10 है तो 10 देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। देखिए दोस्तों कैसी संरचना बना दी? त्रिभुज जैसी। तो आपको एक और ध्यान रखना है कि त्रिकोणीय संख्या आपसे पूछी जाए कि कौन कौन सी है, तो आपको एक विशेष जानकारी ध्यान रखना है। आपको विशेष जानकारी बता रहा हूं। देखिए दोस्तों 3 के बाद कितने का अंतर आ रहा है? 3 में 3 ऐड करेंगे तभी तो 6 होगा। 3 का ही अंतर आ रहा है। अब देखो 6 से 10 तक का कितना अंतर आ रहा है? 4 आ रहा है। और 10 से 15 तक का 5 आ रहा है। 15 से 21 तक का 6 आ रहा है। और यहाँ से 7 आ रहा है और यहाँ पर 8 आ रहा है। आगे भी ऐसे ही चलता चला जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हो कि हर एक नंबर में 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? 1 का अंतर आ रहा है। तो हम त्रिकोणीय संख्याओं को आसानी से पहचान सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम जिन्हें बोलते हैं त्रिक या तिर्यक संख्याएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिक या तिर्यक संख्याएं। तो हम अंग्रेजी में इन्हें बोलते हैं ट्राइप्लेट नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्राइप्लेट नंबर। तो देखो दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के भाई वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर हो। ध्यान रखना है दोस्तों, दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर हो तो वे संख्याएं त्रिक या तिर्यक संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको दिया 3 4 5। ध्यान रखना है दोस्तों 3 का वर्ग कितना होता है भाई? 9 होता है। 3 का वर्ग 9 होगा। और 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। तो यहाँ पर 5 का वर्ग कितना होता है? तो 5 का वर्ग 25 होता है। अब दोस्तों जोड़ना 16 और 9 कितने हो गए? 16 और 9 हम जोड़ेंगे तो ये कुल मिला के 25 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं दोस्तों? 25। तो 25 इस 25 के बराबर है कि नहीं है? तो ये जो तीनों नंबर मैंने दिए गए इस सब नंबर को हम क्या पढ़ेंगे? त्रिक या तिर्यक संख्याएं। ओके दोस्तों, जैसे ये 5 12 13 है तो ये भी क्या है? त्रिक नंबर है। कैसे? 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है दोस्तों। 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 144 होता है। और 13 का वर्ग दोस्तों कितना होता है? 169। ठीक है, तो 144 और 25 को जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 169 बराबर 169। तो ये भी कैसी संख्या है दोस्तों? त्रिक संख्या है। कैसी है? त्रिक। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम वास्तविक संख्या। तो दोस्तों वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह, यानी कि जो ऐसा समूह जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आती हो उन्हें हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्या का निर्माण किससे होता है? तो आपको ध्यान रखना है भाई
परमेय, क्या दोस्तों, परमेय और धन अपरिमेय, दोनों को मिला करके क्या बनती है भाई, वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। किसका दोस्तों, वास्तविक संख्या का निर्माण होता है।